बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, कहाँ से गोल्ड को बाय करें तो बेस्ट बाय रहेगी और कौन से जोन्स हैं जहाँ से उसका टारगेट हो सकता है। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो से है। इसके साथ साथ आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे एंट्री की कोई फीस नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रिजल्ट्स दी जाती है, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर सेल की ट्रेड दी थी, जिन्होंने सेल होल्ड किया उन्होंने बाय वो भी प्रॉफिट उठाया और उसके बाद मोमेंटम देख के हमने वैसे सेल की ऑफ करवा दी थी, बाय दिया था और गोल्ड ने 73 से 77 बाय जोन और बार बार कहा कि इस जोन से हमने स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग से भी बार बार प्रॉफिट उठाया, बॉटम से भी बार बार प्रॉफिट उठाया और उसके बाद यूरो जेपीवाई की सेल दी, ट्रेड विद रीजंस दी और जो यूरो जेपीवाई भी फर्स्ट टिप हिट कर चुकी है। आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें और लाइफ टाइम के लिए कैसे मेंबरशिप लेनी है इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करें ताकि हमारी टीम आपको प्रीमियर ग्रुप में शामिल करे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो चलते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट क्या कह रहा है और आज का कैलेंडर क्या कह रहा है। लीजिएगा 7 अगस्त 2025 को आज शाम 4:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और न्यूज़ क्या करेगी, खासा हलचल मचाएगी और आपको खासा परेशान करेगी। कोशिश कीजिएगा इस न्यूज़ के वक्त खासा एहतियात कीजिएगा। उसके बाद चार्ट आज का क्या कह रहा है, गोल्ड की मूव क्या कह रही है, तो बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और आज हमारे लिए H1 का टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है और आज हम H1 के टाइम फ्रेम को ही देखेंगे और वहीं से ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को प्लान करेंगे। अगर मैंने आपको कल बताया था स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरा लो था और ये हाई था, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट का लेवल पूरा किया 58 से, उसके बाद ये और ये करती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या करें, यहाँ पे क्या करें, बाय करें सेल करें। अल्हम्दुलिल्लाह 73 से हमारी बाय चल रही है और मार्केट ने पिन पॉइंट हमारे जोन्स की रिस्पेक्ट की है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम में आपको लेके चला हूँ और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, बेसिकली इंडिकेटर क्या कहता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। तो प्राइस यहाँ पे सॉलिड कलर से ऊपर है और जब तक प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर रहेगी हम हर डिप से बाय की कोशिश करेंगे और बाय ही उठाएंगे। और आज की मेरी प्लानिंग बाय की है, हर डिप से कब तक बाय की है, जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं कर जाती। अब ये मेरे जोन्स हैं, इससे नीचे क्लोज करे यानी ये 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज करे तो उसके बाद ये नीचे और ये टेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ देखेंगे और हमारे टारगेट ये हो सकते हैं। अब आज के टारगेट क्या है, आज के लेवल्स क्या है, अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में यहाँ पे जो कलर्स है हमारा वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली अगर आप देखिएगा तो 26 पीरियड्स की लाइन के साथ टच किया था और टच करने के बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने इस वक्त 150-160 पिप्स प्लस प्रॉफिट इंजॉय कर लिया है। आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी इस ग्रुप पे हिस्सा ले सकते हैं, आप भी एनालिटिक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेवल्स क्या होंगे इसके लिए मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। हमारा आज का जो टर्निंग जोन है, ये टर्निंग जोन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर मैं इसके इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ करूं ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये देखेगा कि ये मेरा लो था और ये हाई था। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की ऑलमोस्ट 75% तक रिट्रेसमेंट की, करने के बाद ये हाई, फिर उसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, उसके बाद ये हाई की तरफ जा रही है। अब मार्केट में ऊपर अप्रोच क्या होगी, तो मेरी नज़र में अगर मार्केट इस वेव्स को यानी इस वेव्स को कंप्लीट करती है, वेव्स कौन सी है, ये वाली वेव्स को कंप्लीट करती है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है ऑलमोस्ट 96 से 3401 है। उसके बाद प्राइस माइट भी रिट्रेस करे, उसके बाद 3412, 3433 और उसके बाद 32 से 44 का एरिया है। तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, दैट इज़ योर टर्निंग जोन। इससे नीचे आएगी ये वाले जोन्स हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं, ये और ये कंफर्म जोन ये है। अगर इससे नीचे आ गई तो हम क्या बनेंगे, सेलर। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर प्राइस ये ग्रीन कैंडल समझिएगा, प्राइस इस जोन से यानी यहाँ से ऊपर इस जोन से ऊपर क्लोज कर जाए, यानी कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे और कैंडल इस तरह ये बने, ग्रीन बने, तो फिर मेरा ये लो कंफर्म हो जाएगा और ये ही मेरा टर्निंग जोन। इस वक्त मेरा जो करंट टाइम फ्रेम के हवाले से टर्निंग जोन ये है। अगर प्राइस ने कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर मेरा टर्निंग जोन यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये प्राइस फिर क्या करेगी, ये शिफ्ट होने के बाद हमारा ये लो होगा और फिर इसके बाद ये हाई, यानी यहाँ पर प्राइस इस जोन से फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर सकती है ये, और इसके बाद ये अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज कर गई तो ये मेरी वेव्स
बाय की वेव्स जो है वो कामयाब हो जाएगी। अगर बाय की वेव्स को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो ये देखिएगा कि 1 2 और उसके बाद 3 कर गई है। अब 3 करने के बाद अब ये मेरा एरिया बनता है बाय का, ये मेरा एरिया बनता है बाय का, और ये मेरा एरिया बनता है बाय का। ये प्योरली वेव्स, इंटरनल वेव्स के स्ट्रक्चर के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे जो स्टूडेंट उनको पता है, उनके लिए मैंने स्पेशली ये वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया ताकि बार बार आप मुझे मैसेज ना करें। तो ये देख लीजिएगा, अगर ये वेव्स यानी यहाँ पे ये कंप्लीट 1 2 3 हो गया है, तो ये रिटेस्ट के वैल्यू, ये रिटेस्ट का वैल्यू, और अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो फिर ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये वाला टर्निंग पॉइंट और ये वाला टर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट के जोन्स हैं वो कल वाले ही हैं, उसको आपने लिख लें, अपने पास मार्क कर लीजिएगा। 50 से 45, 28 से 31 और 3310 से 3304 और फिर 3281 से 3286 86, यानी यहाँ से प्राइस अगर नीचे ब्रेक करती है तो ये ब्रेक करने की शक्ल में यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटीज, और फिर ये, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर दे, फिर ये और मार्केट इस तरह करके आपको नीचे ला सकती है। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, मगर मैं अपने स्ट्रक्चरल के बेस पे इस वक्त क्या हूँ, बायर्स हूँ। और बाय के वाले से ये मैंने, अगर आप देखिएगा तो ये मैंने लाइन भी, जिसको लोग लाइंस कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाली लाइन देखिएगा, तो वो भी मैंने मार्क कर दी है। क्लियर कर दूँ, ये देखिएगा कि ये एक मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दी है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करती है, यानी हम देखिएगा कि 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच जब मुकम्मल हो जाए तो प्राइस अगर रोटेस करने के लिए आए, यहाँ पे ये देखिएगा कि ये मैंने रोटेसमेंट का लेवल दिया, ये मैंने रोटेसमेंट का लेवल दिया, और उसके बाद फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये एक सिम्टम होगी, मार्केट ने सेल जाना है, ऊपर जाने के बाद फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर फिल वक्त मेरा मोमेंटम बाय की तरफ है और हम बाय की तरफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या हैं? क्या आप भी इन प्रॉफिट हैं? क्या आप भी जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं? अगर नहीं कर रहे तो आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में ज्वाइन करें, ताकि आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।